गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं मुजाहिर। तो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जय गुरु प्राइवेट आईटीआई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ आऊँगा। तो आज आप लोग दो फिगर देख रहे हैं बोर्ड पे। तो मैं सबसे पहले इस फिगर का बात करता हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये क्या है? तो ये है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये आग बुझाने के काम में आता है। क्या आता है? ये आग बुझाने के काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहले आग लगने का कारण क्या है वो पहले हम जानेंगे, तभी आग को हम बुझाएंगे। और ये भी सेफ्टी के अंदर भी आता है कि हम कैसे आग से बचे। ठीक है, तो देखिए, ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, आग लगने का तीन मुख्य कारक होता है। क्या? तीन मुख्य कारक होता है। सबसे पहला हीट, हीट को उष्मा बोलते हैं। क्या होता है? सबसे पहला हीट, हीट को हम उष्मा बोलते हैं। उसके बाद फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, वो कोई भी ईंधन हो सकता है। ठीक है, ईंधन प्लस O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों जब मिलेगा तभी आग लगेगा। क्या होगा? ये तीनों जब मिलेगा तभी आग लगेगा। मतलब आग लगने का तीन मुख्य कारण है। जब हीट रहेगा, फ्यूल रहेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो आग लगेगा, वरना एक कारण इसमें भी नहीं रहेगा तो आग लगने का कोई कारण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आग लगने का कारण जिसको हम एक त्रिभुज में हम दर्शाए हैं, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आग लगने का मुख्य तीन कारण क्या है। तो ऑप्शन आपको रहेगा, तो उसमें आपको टिक आउट करना है। क्या टिक आउट करना है? हीट, फ्यूल एंड O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ये तीनों रहेगा, मतलब उष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन रहने पर आग लगेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आग लग जाए कोई इंडस्ट्री में या तो कहीं और ऐसा जगह जहां आग लग जाए, तो उसको हमको बुझाने के लिए हम किस माध्यम का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिए कि यह एक प्रकार का उपकरण है। ये क्या है? यह एक प्रकार का उपकरण है जो कि शंकु के आकार का होता है। कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ इस तरह से भी होता है। ठीक है, इस तरह से भी होता है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बना हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से भी होता है। तो हम अभी इसका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि ये आग बुझाने का क्या है? एक उपकरण है। ये एक प्रकार का उपकरण है। ठीक है, जो कि शंकु के आकार का होता है और लोहे का बना होता है। क्या होता है? जो लोहे का बनाया जाता है। और इसके प्रकार के अनुसार इनमें गैसें या केमिकल भरी जाती है। क्या की जाती है? इनमें प्रकार, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के भी कई सारे टाइप्स है। तो क्या है, इनके प्रकार के अनुसार क्या गैसें या केमिकल भर दिए जाते हैं जिनसे आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, और इसको वर्कशॉप में निश्चित स्थान पे कहीं फिक्स रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में कोई ऐसा एक जगह है, वहां पे इसको एक निश्चित स्थान पे फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं रखा जाएगा। मान लीजिए कहीं इधर उधर रखे अचानक आग लग गई तो हमें ढूंढने में कठिनाई होगी। इसीलिए इसके लिए एक प्रॉपर जगह फिक्स किया जाता है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर को इसी जगह पे रखा जाए। उससे क्या होगा कि कोई भी ट्रेनी या तो कोई भी वर्कर आसानी से जाकर उसको लाकर आग को बुझा सकता है। ठीक है, तो इसको एक निश्चित स्थान पर लटका दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स कि कितने सारे आग के प्रकार हैं, उसके उपचार क्या है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जैसे हमने बताया कि आग के कई सारे प्रकार हैं। तो मुख्यतः आग को क्या चार प्रकार में भागा गया। मुख्यतः क्या, आग को चार प्रकार में भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि जो प्रकार है आग का प्रकार, पहला है क्लास ए। क्या है? पहला जो है क्लास ए। ठीक है, तो प्रकार है, नाम है और उपचार है। मतलब आग का प्रकार क्लास ए, नाम। तो जो क्लास ए जो आग है उसको किस नाम से जाना जाता है? कार्बोनेशियम फायर। क्या? क्लास ए प्रकार के आग को कार्बोनेशियम फायर के नाम से जाना जाता है। क्या है? कार्बोनेशियम फायर के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या है कि लकड़ी, पेपर, कपड़ा, सॉलिड मटेरियल में लगी आग को हम कार्बोनेशियम फायर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं? लकड़ी, पेपर, कपड़ा, सॉलिड मटेरियल में लगी आग को हम कार्बोनेशियम फायर कहते हैं और इसका प्रकार क्लास ए होता है। ठीक है, आग का प्रकार क्लास ए। इसका उपचार क्या है? उपचार है पानी, सोडा, एसिड,
होता है, ठीक है। अगर ये कार्बोनेशियम फायर को बुझाने के लिए हम किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, पानी का यूज कर सकते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पानी से भी बुझा सकते हैं और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। इसका पहचान क्या है कि इसमें 100 मिलीमीटर येलो हैंड वाला हाथ का छाप मिलेगा आपको। मतलब सिलेंडर पे क्या होगा कि एक 100 मिलीमीटर का येलो हैंड का हत्ता लगा हुआ होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि पीला हत्ता जो लगा हुआ है 100 मिलीमीटर साइज का, ये क्या है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का पहचान है, ठीक है। क्लास ए प्रकार के आग के लिए ये उपचार में लाया जा सकता है। कार्बोनेशियम फायर को में जो लगी आग है उसके बुझाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि आग के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्लास बी कि क्लास बी में कौन से प्रकार आग आएंगे, ठीक है। तो ऑयल फायर को, जो तेल में लगी आग को हम क्लास बी में रखते हैं। तो क्लास बी जो आग है उसका नाम क्या, ऑयल फायर, ठीक है, तेलीय आग बोल सकते हैं उसको। तो इसका कारण क्या है, जैसे फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे ग्रीस, मोबिल वगैरह में जो ऑयल में जो आग लग जाती है उसे हम ऑयल फायर कहते हैं, ठीक है। या पेट्रोल डीजल ये सब में लगी आग को हम ऑयल फायर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसे बुझाने के लिए ऑयली फायर को, मतलब ऑयल फायर को बुझाने के लिए हम किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, फोम एक्सटिंग्विशर। मुख्यतः हम फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ड्राई पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या तो CO2 कर सकते हैं, ये तीनों में से एक करेंगे। तो अधिकतर फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है क्लास बी के आग को बुझाने के लिए, ठीक है। तो ड्राई पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, या CO2 का, या तो फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। इसका पहचान क्या है कि 100 मिलीमीटर का ब्राउन हैंड, मतलब इसके सिलेंडर पे, फॉर्म एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर पे क्या होगा, ब्राउन कलर का हत्ता लगा होगा। कितने का साइज, लंबाई उसका 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर की लंबाई का ब्राउन कलर का, मतलब भूरे रंग का क्या होगा, हत्ता लगा होगा, ठीक है, इस सिलेंडर में। ये इसका पहचान है। तो याद रखिए इसका पहचान, ठीक है। कार्बोनेशियम फायर के आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड के जो कंटेनर होते हैं, मतलब सिलेंडर होते हैं, उसमें 100 मिलीमीटर का पीले रंग का हत्ता बना होगा, और क्लास बी में ब्राउन कलर का भूरे रंग का 100 मिलीमीटर का हत्ता बना होगा, ठीक है। अब आते हैं क्लास सी, ठीक है। क्लास सी जो गैस से लगी आग, उसको हम क्लास सी में रखते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है, गैस या लिक्विफाइड गैस से, जैसे LPG, ये सब क्या है, गैस है। तो LPG में अगर लगी आग को बुझाने के लिए, मतलब हम किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे वो देखेंगे। लेकिन जो LPG मतलब गैस फायर से जो लगी आग, उसे हम क्लास सी में रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब हम जिस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखते हैं ड्राई पाउडर, मतलब अगर गैस से लगी आग को हम बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, मतलब सूखा पाउडर का यूज करते हैं। क्या करते हैं, ड्राई पाउडर, सूखा पाउडर का यूज हम करते हैं। अब आ जाइए क्लास डी, मतलब क्लास डी में कौन से प्रकार के आग आते हैं, इन्वॉल्विंग मेटल एंड इलेक्ट्रिक साथ सामानों पर लगी आग। ऐसे मेटल्स जो मेटल कहीं इन्वॉल्व है, कोई ऐसा मेटल कहीं पर जुड़ा हुआ है मशीन में या और कुछ जगह, या फिर इलेक्ट्रिक साथ सामान में जो मेटल जुड़े हुए हैं, अगर उस पे आग लगी, मतलब इन्वॉल्विंग मेटल एंड इलेक्ट्रिक साथ सामानों पर लगी आग को हम क्लास डी में रखते हैं। कहाँ, क्लास डी में हम रखते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार से, जैसे मुख्यतः मैंने बात की, बहुत सारे आग के प्रकार है, 4 प्रकार से मुख्यतः है, ठीक है। पहला है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास डी में जो फायर आएंगे, मतलब आग के प्रकार आएंगे, इन्वॉल्विंग मेटल एंड इलेक्ट्रिक साथ सामानों पर लगी आग, ठीक है। ऐसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैलोजन एक्सटिंग्विशर का, ठीक है, CO2 एक्सटिंग्विशर का, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का, और वेपोराइजिंग लिक्विड एक्सटिंग्विशर का, या तो फिर CTC एक्सटिंग्विशर का। तो याद रखिए CTC एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CTC का फुल फॉर्म क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्लास डी में लगी आग, जो कि इन्वॉल्विंग मेटल एंड इलेक्ट्रिक साथ सामानों पर लगी आग को बुझाने के लिए हम हैलोजन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं, CO2 का कर सकते हैं, ड्राई पाउडर का कर सकते हैं, ठीक है। और वेपोराइजिंग लिक्विड या तो फिर CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। इतना सारा हम कर सकते हैं। और ये क्लास डी के लिए जो एक्सटिंग्विशर है, उसके पहचान के लिए हम यहाँ पे जो दिखाया गया है, इसका पहचान जो है पीतल सिलेंडर, ठीक है, मतलब ब्रास, क्या
मतलब जो हैलन या CO2 ड्राई पाउडर वेपोराइजिंग लिक्विड या CTC के द्वारा जिस आग को हम बुझाएंगे, तो क्लास डी प्रकार के एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर कैसा बना होता है, पीतल का बना होता है उसका सिलेंडर, ये उसकी पहचान है। मतलब पीतल मीन्स ब्रास, उसका इंग्लिश होता है पीतल का ब्रास, ठीक है। तो जैसे आप लोग अभी जाना कि आग के कई सारे टाइप्स है, लेकिन 4 प्रकार से मुख्यतः बांटा गया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो क्लास ए में जो है कार्बोनेशियम फैट, क्लास में बी में ऑयल फैट, क्लास सी में है गैस फैट, क्लास डी में इन्वॉल्विंग मेटल्स एंड इलेक्ट्रिक साफ सामानों पर लगी आग। अब इसके बुझाने वाले कौन कौन से कारक हैं, याद रखिए। क्लास ए के लिए पानी, सोडा, एसिड। क्लास बी के लिए फोम एक्सटिंग्विशर, मेन जो इसका मुख्यतः इसका यूज किया जाता है। क्लास सी के लिए ड्राई पाउडर, और क्लास डी के लिए हैलोन, CO2 या ड्राई पाउडर, वेपोराइजिंग लिक्विड या CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि पानी का यूज कभी नहीं करना चाहिए आग को बुझाने के लिए 2 जगहों पर। कहाँ कहाँ पर? 2 जगहों पर कभी नहीं करना चाहिए, एक क्लास बी में और एक क्लास डी में, ठीक है। क्लास बी और क्लास डी में मतलब लगी आग में पानी का यूज कभी नहीं करना चाहिए। पानी से हमें 2 प्रकार के आग को कभी नहीं बुझाना चाहिए। कौन कौन? क्लास बी फॉर बॉय, क्लास डी फॉर डॉग। मतलब क्लास बी और क्लास डी, ये 2 प्रकार के लगी आग में पानी का यूज कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। पानी का प्रयोग क्लास बी और क्लास डी को बुझाने के लिए कभी भी नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो चलिए आज तक का क्लास वहीं स्टॉप रखता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग जरूर नोट कर लेंगे नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू।